हाई स्कूल खराब के प्रांगण में शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रथम शिक्षा पदाधिकारी विक्रम, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षकगण, सभी प्यारे बच्चों एवं उपस्थित अभिभावकगण, आप लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए, सब लोगों तक सुगम बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, अभिभावकों को बताने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो सरकार त्वरित गति से कार्य कर रही है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी देखने को मिला है। अभी पिछले अगस्त माह से अगर हम शुरू करें और दिसंबर माह तक मात्र 5 महीनों में बिहार सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की है। 2,20,000 शिक्षक 5 महीने में बहाल भी हुए हैं और योगदान भी दिए हैं। उनको ट्रेनिंग भी कराई गई है और विद्यालय में वो आकर के कार्य भी कर रहे हैं। इस विद्यालय में भी आए होंगे। तो एक गंभीरता से सरकार काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों को बहुत सारी योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं, जो अभी बताया भी गया कि कौन कौन योजना वर्ष 2022 में कितने लाभ दिए गए, 2023 में कितने लाभ दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में अभी अगर हम लोग 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो 2011 में हमारे यहाँ महिला शिक्षा सिर्फ 51% थी। मतलब कि 100 में 51 महिलाएं शिक्षित थी। अभी हाल फिलहाल पिछले साल, कुछ दिनों पहले, पिछले साल में आप लोगों को पता होगा जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना में भी शिक्षा के आंकड़े लिए गए थे कि कितने पुरुष शिक्षित हैं, कितने महिलाएं शिक्षित हैं। तो पुरुष शिक्षा तो पहले भी 2011 की जनगणना में भी अच्छी खासी थी, जो और बढ़ी है, लेकिन महिलाओं के शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है और वो 73% हो गया है। यानी कि हमारे बिहार में 100 में 73% महिलाएं अब शिक्षित हो गई हैं। शिक्षा का एक और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है शिक्षा के स्तर को मापने का, वो जनगणना के जब आंकड़े जुटाए जाते हैं तो एक आंकड़ा होता है TFR का, टोटल फर्टिलिटी रेट। हम लोग जानते हैं कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ ही कम होती है। ये जो हमारे अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं या शिक्षक जो उपस्थित हैं वो जानते होंगे, जैसे जैसे समाज शिक्षित होता है वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि दर भी घटती है। उसको आंकने का जो एक पैरामीटर है उसे हम कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो 2011 में 3 था, बिहार का 3 था, वो घट करके अब 2.1 हो गया है। यानी जो आइडियल स्थिति है लगभग पहुंच गया है और कुछ जिलों में, कुछ इलाकों में तो 2.1 से भी नीचे आ गया है। मतलब ये हुआ कि औसतन अब हर परिवार में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं और किसी परिवार में 2 से कम पैदा हो रहे हैं। तो ये जो शिक्षा की बढ़ रही है, शिक्षा लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इसका जनसंख्या का भी जो वृद्धि दर है वो कम हो रही है। जो योजनाएं चल रही हैं, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, अब जैसा कि बताया गया विद्यालय के द्वारा कि 2022 में और 2023 में बहुत सारे बच्चे बच्चियों को पोशाक योजना का लाभ मिला है और बच्चे बच्चियां कुछ दिख भी रही हैं पोशाक में। हालांकि सभी तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन कुछ दिख रही हैं। तो हम जरूर आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि सभी बच्चे पोशाक में आए स्कूल। पोशाक में जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो एक अलग वातावरण बनता है, एक अलग ढंग से दिखता है कि भाई विद्यालय है। और देखिए एक ही पोशाक में, एक ही यूनिफॉर्म में बच्चे
खड़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो उनके हर प्राइवेट स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है और सारे बच्चे उनके यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक यूनिफॉर्म में रहते हैं, सामने उनके आई कार्ड लगा रहता है, तो देखने में अच्छा लगता है। जब हम लोग कभी प्राइवेट स्कूल में इंस्पेक्शन में जाते हैं, उसी तरह जब सरकार ये सुविधा उपलब्ध करा रही है आप सभी बच्चियों को, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि कल से आप लोग अपना ड्रेस पहन के आएंगे, जो यूनिफॉर्म दिया गया है सरकार को, जो निर्धारित किया गया है, वो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे ताकि एक अच्छा वातावरण बनेगा। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना का लाभ भी बच्चों को दिया जा रहा है। आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिनको साइकिल योजना का लाभ मिला, जहाँ उठाएंगे? जिनको साइकिल योजना का लाभ मिला है, जिन्होंने साइकिल योजना का लाभ लिया है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। नाइन्थ तीसरा से मिलता है ना, 9th 10th में मिलता है, तो इतना ही लोगों को मिला है। इस योजना में 3000 रुपये मिलता है आपके अकाउंट में और आप अपने पसंद के अनुसार साइकिल खरीद सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना है, 1800 रुपये मिलता है 75% सब्सिडी पर। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति के छात्रा को द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 8,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री बालिका मेधावृत्ति योजना है। बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है आपके कल्याण के लिए। अब अगर जैसे 10th पढ़ लिए, 10th के बाद आप हायर एजुकेशन में जाना है, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था करके रखी है कि आप क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, अब जैसे मान लीजिए कि हायर एजुकेशन में आप तकनीकी शिक्षा की तरफ जाना चाहती हैं, तकनीकी शिक्षा के में होता है जैसे इंजीनियरिंग हो गई, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, या आप चिकित्सा शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, चिकित्सा शिक्षा में हो गया मेडिकल की पढ़ाई हो गई, पैरा मेडिकल हो गया, GNM हो गया, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हर अनुमंडल में ITI खुल गया है, हर जिला में GNM स्कूल खुल गया है। बहुत सारे जिलों में सरकार का प्रयास है कि हर जिले में हम मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें। बहुत सारे जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुल भी गए हैं और आपके पटना जिला में तो कई मेडिकल कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए सरकार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए का लोन देती है और बहुत ही सस्ते रियायती दर पर देती है। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि मतलब कि ऋण ली और पास होने के तुरंत बाद आपको चुकाना है, धीरे धीरे उसको आसान किस्तों में चुका सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को परिभ्रमण भी कराया जाता है। महत्वपूर्ण हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको वहाँ ले जा करके बच्चों को उन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, उनके महत्व के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप इनके बारे में जानें। आप इतिहास की किताब में पढ़ते हैं। इस तरह से सरकार के द्वारा लगातार प्रयास शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। अब लास्ट सेशन जो चलाना है हम लोगों को, वो फीडबैक लेना है बच्चों से और उनके अभिभावकों से। यदि आप लोगों को कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं। धन्यवाद।